अब इन 18 देशों के लिए शुरू हो सकती है सीधे विमान सेवा। संसद में नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी है ये जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। पटना के जेपी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के शुरू होने से अब अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने की मांग तेज हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। राज्यसभा में भाजपा सांसद भीम सिंह ने इस संबंध में सवाल उठाया, जिस पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। साथ ही बताया कि पटना एयरपोर्ट से 18 देशों के लिए सीधे विमान सेवा शुरू की जा सकती है। सांसद भीम सिंह ने राज्यसभा में सवाल उठाया कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, जबकि वर्तमान में कोई सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित नहीं होती है, जिसका जवाब नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने दिया। उन्होंने कहा कि पटना हवाई अड्डा एक सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा है। वर्तमान में कोई सीधी अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ान संचालित नहीं हो। पटना एयरपोर्ट को पूरी तरह से हाईटेक बनाया जा रहा है। इस बीच अब पटना एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत भी हो सकती है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के उन 18 हवाई अड्डों में शामिल होगा। केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है और पटना हवाई अड्डे को देश के उन 18 पर्यटन गेटवे स्थलों में शामिल किया गया है, जहां से भारतीय एयरलाइंस 5 सार्क देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और 10 आसियान देशों सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस और लाओस के लिए असीमित उड़ानें संचालित कर सकती है। इस दौरान मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और अन्य देशों के बीच हुए हवाई सेवा समझौतों के अंतर्गत भारतीय नामित एयरलाइनों को पटना सहित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों तक उड़ानें संचालित करने की अनुमति प्राप्त है। केंद्र सरकार नागर विमानन अवसंरचना के विस्तार और क्षेत्रीय संपर्कता को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत बिहार के पटना और गया एयरपोर्ट सहित अन्य एयरपोर्ट के विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि इससे युवा, कामगारों और प्रवासी लोगों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी उड़ानों का संचालन मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता और व्यवसायिक निर्णयों पर आधारित होता है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।